फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 8 तक। आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग अतिथि सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुधि लेते रहें, मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मुझे क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा। वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवकों को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से
ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 29। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है। कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा
आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया और जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया। लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 15 से वचन कहता है, तुम न संसार को प्यार करो न संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, जो पिता से नहीं आता बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो जाएगी। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। इस दुनिया में कितने राजा आए और चले गए, कितने धन संपत्ति वाले आए और चले गए, उनका नाम निशानी भी मिट गया। इसलिए आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है, हम भातृ प्रेम बनाए रखें, हम आतिथ्य सत्कार करें जैसे हम स्वर्गदूतों को करते हैं। हम विवाह को और दाम्पत्य जीवन को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखें, क्योंकि इसी पवित्रता पर ही हमारा जीवन अवलंबित है। इसलिए हम व्यभिचार और अन्य वासनाओं से दूर रहे। हम धन की लालच न करें। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में हेरोद और हेरोदियस शरीर की वासना से तृप्त है
और जो पाप के वासना में रहता है उसके अंदर में पाप ही जन्म लेता है, और इसी पाप के वासना के कारण उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डाला। कभी कभी माता पिता के पाप के कारण बच्चे भी उस पाप में सम्मिलित हो जाते हैं। उसकी बेटी सलोमी केवल यह सुन लिया कि उसके लिए क्या मांगना है, लेकिन उसका अपना सोच ही नहीं है। आज का संसार में यही होता है, जो पाप और बुराई करता है अपने साथ ही साथ अपने बच्चे और संतान को भी पाप के हवाले कर देता है। जब हम पाप की वासना करने के बाद पारिवारिक बंधन में बंधते हैं, हमारा सुख और दाम्पत्य जीवन मिट जाता है। हम बहुत शान और शक्ति से विवाह करते हैं, परंतु हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते। ईश्वर दया करता है, ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, निष्कलंक बने, ताकि हमारा परिवार भी पवित्र बने और हमारी संतान भी पवित्र बने। हम इस संसार की वासनाओं में फंस जाते हैं, संसार के लोभ में। माता पिता इतना ही कहते हैं, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में कोई मीनिंग नहीं है। ऐश करो, खूब धन कमाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, आराम का जीवन जिए, जीवन में कोई तकलीफ ना आए और दुनिया में धन के लेकर के चमकता रहे, और इसी में ही लोग मर जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता जिंदगी भर पवित्र बना, क्योंकि वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था और लोगों को उस मार्ग पर ले चलता था। वह चाहता था कि हेरोद भी ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करे। उसे उसका उपदेश बहुत पसंद था, लेकिन उसने शरीर की वासना का पाप नहीं छोड़ा। वह उसी को करता गया और उसको मौका मिला था कि वह अपने जीवन को सुधारे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज संसार में ऐसे ही लोग हैं। कब? जब हम शरीर के दुखों से ग्रस्त होते हैं, तब पता चलता है कि हम कहाँ आ गए। यदि आपको शारीरिक दुख आता है बीमारी के कारण और पापों के कारण, अपने आप को धन्य मानिए, क्योंकि वह जो बीमारी आई है शुद्धता के लिए आई है, आपकी मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए। हमारे केंद्र में कई ऐसे लोग आते हैं जो कई प्रकार के बंधनों से ग्रस्त है। जब वे प्रायश्चित करते हैं, वचन को सुनते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से यीशु की ओर मुड़ जाए, ताकि वह हम पर
हम पर दया करे, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें मुक्त कर दिया है। इसलिए हम मुक्ति का वह साधक बने जो यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। जय यीशु।